बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रोज़ पेटल से लिप स्क्रब की रेसिपी। इसके अंदर हम रोज़ यूज़ करेंगे और ये रोज़ लिप स्क्रब की रेसिपी है। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रब रेडी करना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। सबसे पहले 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी बारीक पिसी हुई चीनी। मोटी चीनी आपने नहीं लेनी, वो हार्श होती है और उससे अच्छे से मसाज नहीं होता। 1 टीस्पून रोज़ पाउडर इसके अंदर जाएगा और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया था कोकोनट ऑयल। स्क्रब में कोकोनट ऑयल लाजमी जाता है, आपके पास नहीं है तो आप कोई और ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने यूज़ किया है जी कोकोनट ऑयल। अब इसके अंदर जाएंगे 3 से 4 ड्रॉप्स विटामिन ई के। विटामिन ई ऑयल है, अगर आपके पास ये नहीं है, ईवैन का कैप्सूल हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम लेके आएंगे स्क्रब फॉर्म में। तो स्क्रब फॉर्म में लाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर यूज़ करेंगे। ये रियल रोज़ वाटर है। गुलाब की पत्तियों को अच्छे से मैश करने के बाद उसके अंदर से जो जूस निकाला जाता है ये वो है। अब अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता है और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आपको मिलेगा। अभी कलर मुझे थोड़ा-सा इसका लाइट भी करना है, तो लाइट कलर करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी चावल का आटा 2 टेबल स्पून। तो चावल का आटा ऐड करने के बाद इसकी फ़ाइनल कंडीशन आप देखेंगे, फ़ाइनल कलर इसका देखिएगा कितना ज़बरदस्त। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सो ये हमारी आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं जी डिश आउट। ये देखें चावल का आटा ऐड करने के बाद इसका कलर थोड़ा-सा लाइट हो गया था। इसके अंदर जो हमने रोज़ पाउडर ऐड किया है, जो चंक्स ये ऐड किए हैं, तो बहुत अच्छे से चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, कितना प्यारा-सा कलर है इनका। सो ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप इस तरह का लिप बाम स्क्रब बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और सर्दियाँ जो हैं वो आप सर्दियों में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, तो इससे बहुत अच्छी एक्सफोलिएट होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।